वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ वो एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है, जो सेकंड एंड थर्ड है वो मैंने अपनी तरफ से लिए हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये एसएससी में नहीं, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे सभी में आ सकते हैं। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है, आपने क्लास 9th में जो आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ना, ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab, ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन उसी के साथ रिलेटेड है। ये देखो, पहले तो ना आप क्लास 9th को रिवाइज कर लेना। अगर आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर जाते हो ना, आपको 9th एंड 10th के जो कंसेप्ट होते हैं वो भूल जाते हो आप। हाँ जी, पहले वो रिवाइज कर लेना। ये देखो, ये आपके लिए ए है बच्चों, ये बी है, ठीक है जी, ये सी है। तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे a³ प्लस b³, ये c³ माइनस 3abc। पहले ऐसे कर कर लिख लिया करो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे a² है, ये b² है, फिर c², फिर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ऐसा ही लिखा हुआ है ना। अब आपको इसकी आइडेंटिटी मालूम है, क्या पढ़ी है आपने, चैप्टर सेकेंड क्लास 9th लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें है ये। ठीक है, सबसे लास्ट ही, आई थिंक मुझे लग रहा है कि लास्ट ही वो आइडेंटिटी है। वो क्या होगी, यहाँ पे देखो आपने क्या पढ़ा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी। यहाँ पे a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc, यहाँ पे माइनस ca, और नीचे जो है वो क्या लिखा हुआ है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये देखो, ऊपर मैंने आइडेंटिटी यूज कर ली और नीचे जैसे लिखा था मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया। ये देखो, ये दोनों कट हो गए। देखो, मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके इतने स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको सीधा ही पता लग जाएगा कि ये कट हो रहा है, इन तीनों को आपने ऐड करना है। बट जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पूरा कंसेप्ट समझाना पड़ता है, इसीलिए मैं आपको पूरा सॉल्व करवा कर दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। हाँ जी, ए क्या है 232, बी क्या है यहाँ पे 140, और सी क्या है 353। जब आप इन सबको ऐड करोगे 3 + 2 5 होता है, 9 10 12 होता है, यहाँ पे ये आ गया 725। ये देखो, देखो मैंने आपको समझाया तो भी मुझे लगता है 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। जब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे, जब आप एग्जाम में करोगी तो अपने माइंड में ही कर लोगे ये इसके साथ कट हो रहा है, आपने ए बी सी को क्या करना है, ऐड करना है। हाँ जी, ये तो एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी, 2024 में। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन भी बेटे आपको आ सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे करने हैं। ये मैं ऊपर से रेज कर देती हूँ। ये देखो, जब भी आपने किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है ना, तो सबसे पहले आपने सारे आइडेंटिटी जो है वो लर्न कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपके लिए 173 173, ये 173, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है जी। ये 127 127 127, ये बी इंटू बी लिखा हुआ है। मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, a³ प्लस b³। ये देखो, ये a इंटू ए लिखा हुआ है, ये a इंटू बी लिखा हुआ है, यहाँ पे b इंटू बी लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब a³ प्लस b³ की आपको आइडेंटिटी मालूम है क्या होती है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b², यही होती है ना। नीचे जो है a² माइनस ए बी प्लस b² आ गया बेटे। ये देखो, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, बस यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो a³ प्लस b³ की लगी है यहाँ पे, ठीक है। तो a कितना है 173, और b कितना है यहाँ पे 127। ये कितना आंसर आ जाएगा आपका बच्चों, 300। हाँ जी, समझ में आया आपको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
ये देखो यहाँ पे भी 1.2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है, 0.2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया। ओके, अब ये 1.2 को 1.2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया मैंने, मीन्स a स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ये ab है, ये b स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसको कैसे करना है, आपको आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है। ये तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होंगी मुझे लग रहा है। यहाँ पे आएगा a माइनस बी, ठीक है जी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होती है आइडेंटिटी। नीचे जो है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखो ये दोनों कट हो जाएंगे, ए कितना है आपके पास 1.2 और बी कितना 0.2, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस करते हो बेटे तो आपको सॉल्व कर कर ही देखना पड़ता है। ठीक है, जब आप मीन्स सॉल्व करते जाते हो तो माइंड में ही कर लेते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।